ये बोतलें कभी जूस पी के खाली हुई, कभी सॉफ्ट ड्रिंक के बाद किनारे रख दी गई, लेकिन आज ये आम बोतलें नहीं रहेंगी बल्कि एक मास्टरपीस बनेंगी। तो चलिए करते हैं आर्ट का धमाका। सबसे पहले मैंने पकड़ा पीला रंग और बोतल ने मुझे घूरा कि मुझे क्यों, पर मैंने कहा बस कर, आज तेरी किस्मत चमकने वाली है। मस्त जोक मारा रे। रंग ब्रश पर लिया और नरमी से लगाना शुरू किया। अंदर से दिल से दुआ कर रही थी कि कहीं ब्रश बहक ना जाए। और फिर छोटा सा काम हुआ, इंतज़ार कीजिए। जी हाँ, क्योंकि हर चीज़ अच्छी बनने के लिए वक्त तो लगता है, जैसे बिरयानी पकने में। अब बोतल तैयार हो रही है, पीली तो लग रही है मगर मुकम्मल नहीं। तो हम करेंगे दूसरी कोटिंग तक रंग और ज़्यादा चमक जाए। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। अब आती है दूसरी बोतल की बारी। ये नारंगी होगी क्योंकि पीले के बाद कुछ गर्म जोशी चाहिए, और मैंने सोचा नारंगी रंग वही है जो रोशनी और एनर्जी को जाहिर करता है, या फिर वो रंग जो सेब खरीदने वाले को धोखा दे के शायद माल्टा है। बस ब्रश पकड़ा और शुरू। अब बोतल मेरे हाथ में थी और वो कह रही थी प्लीज़ आहिस्ता। खैर, मैंने तमीज़ से रंग किया और दोबारा वही इंतज़ार, क्योंकि इंतज़ार करना एक आर्टिस्ट के सब्र का इम्तिहान होता है। तीसरी और आखिरी बोतल, और रंग होगा जामनी, पर्पल, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में एक शाहकार ज़रूर होता है और ये बोतल सबसे ज़्यादा रॉयल लगेगी। अब इस बोतल को रंग करना था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था बस कर, हाथ दुखने लगे हैं, मगर आर्टिस्ट कभी नहीं रुकता। तो मैंने एक बार फिर ब्रश पकड़ा और बोतल को बादशाहों जैसा पर्पल लिबास पहनाना शुरू कर दिया। अब सब बोतलें अपने अपने रंग में चमक रही हैं, जैसे कोई 3 बहनें ईद पर नए कपड़ों में तैयार होकर खड़ी हो गई हों। अब असल फनकारी का वक्त, फूल बनाने हैं, लेकिन ब्रश नहीं, कॉटन बड से। जी हाँ, वही जो कान साफ करने के लिए होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, कॉटन बड साफ लेना है, लेकिन आज ये बोतलें संवारने के लिए कॉटन बड ही काम आएगा। यहाँ एक फूल, वहाँ एक फूल, और लो जी, बोतल अब लग रही है जैसे शादी की तैयारी में हो। अगर ये बोल सकती तो कहती कितना सजाओगी मुझे सादगी पसंद थी। फूल हो गए, लेकिन कुछ कमी है। तो क्या किया जाए? अब बोतलों को कुछ खास बनाना है, और वो खास होगा उन पर खूबसूरत अल्फाज लिखना। अब ये मेरा सबसे चैलेंजिंग मरहला है, क्योंकि मेरी लिखाई देखकर तो दीवारें भी रो पड़ती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्बान में झांक के देख। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, एक बोतल पर लिखा, दूसरी पर लिखा और तीसरी पर। बस दुआ थी कि साफ सुथरा लिखा जाए। अब बोतलें सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बाकमाल भी हो गई हैं। तो जनाब, यूं एक आम सी बोतल आर्ट का शाहकार बन गई, जिसे कभी कचरे में जाने का डर था, आज वो इज्जत से किसी शेल्फ पे सजने लगी है। अगर बोतलें बात कर सकती तो ये कहती हमें मिला था एक आम सा नसीब, मगर एक आर्टिस्ट के हाथों हम बन गए कीमती। उफ, क्या घटिया शेर था। खैर, अगर आप भी घर में पुरानी बोतलें देखकर सोच रहे हैं कि इन्हें फेंक दूं, तो रुकिए, इन्हें एक नया रूप दें और अपने तख्लीकी दिमाग को चमकने का मौका दें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हाथ धोकर नहीं बल्कि उंगलियों को आराम से हरकत देकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी कमाल का कुछ करने वाले हैं। जब तक अगली वीडियो आती है तब तक याद रखें, आर्टिस्ट वही है जो कचरे में भी खूबसूरती देख सकता है। शुक्रिया।